बाकायदा एक कैंडिडेट एक फेक पेपर लेकर लबासना पहुंच गया, मसूरी पहुंच गया कि मैं आईएएस बन गया हूं, मुझे ट्रेनिंग शुरू कीजिए। इसलिए फेक यूपीएससी टॉपर्स की कहानी एक और बड़ी बुनियादी सच्चाई को उजागर करती है। समाज में यूपीएससी टॉपर की जो अवधारणा है, यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाने की जो अवधारणा है, वह कितनी इंपॉर्टेंट हो गई। जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं, कोचिंग सेंटर्स अपने प्रोग्राम से जुड़े हुए लोगों की एक बाकायदा लिस्ट बनाते हैं, हाईलाइट करना शुरू करते हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार रैग्स टू रिचेस स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरीज को खोजने लगते हैं। जैसे ही आपको सफलता मिलती है, तुरंत आपको विजिबिलिटी मिलनी शुरू होती है। एक पैरेलल ऑब्जेक्टिव बन गया है सिलेक्शन का। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। जैसे ही यूपीएससी सीएससी 2025 का रिजल्ट आया, तुरंत पूरे देश में कुछ ही घंटों के बीच जश्न मनाया जाना शुरू हो गया। वो सनरूफ से निकलकर टॉपर्स अपने गले में बहुत सारी मालाएं पहनकर जुलूस निकालते हुए दिखाई दिए। कोचिंग सेंटर्स ने तुरंत पोस्टर छाप दिए, लोकल लीडर्स नए टॉपर्स को बधाई देने के लिए पहुंचने लगे। और फिर कुछ ही दिनों में एक अजीब स्थिति सामने आई। देश के अलग अलग हिस्सों से कई लोगों ने सार्वजनिक रूप से ऐसे यूपीएससी रैंक का दावा करना शुरू किया जो वास्तव में उनके थे ही नहीं, बल्कि फेक थे। बिहार में एक व्यक्ति को ऑल इंडिया रैंक 440 हासिल करने के लिए बाकायदा सम्मानित किया गया। बाद में पता लगा ये रैंक कर्नाटक के किसी रंजीत कुमार आर का था। एक और मामला बुलंदशहर से सामने आया, जहां एक महिला ने रिजल्ट की लिस्ट में अपना रैंक 113 का दावा किया, सेलिब्रेशंस हुए, सब कुछ हुआ और बाद में एहसास होता है कि नाम मिल गया था, रोल नंबर नहीं मिल रहा था। मजेदार बात यह है कि इस कैंडिडेट ने दरअसल इंटरव्यू तक नहीं दिया था। इसके आगे अब देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग केस था जो 2 आकांक्षा सिंह कंट्रोवर्सी कहा जा रहा है। 2 अलग अलग प्रत्याशियों ने, 2 अलग अलग कैंडिडेट्स ने पब्लिकली अपने आप को आकांक्षा सिंह कहते हुए एक ही रैंक पर दावा पेश कर दिया। अब जब तक कि वेरिफिकेशन से क्लियर नहीं हो गया कि असल में जो उम्मीदवार थी वो गाजीपुर वाली थी। अलग अलग देखकर ये घटनाएं मामूली लगती हैं, लेकिन अगर आप ट्रेंड देखें तो आपको समझ में आएगा। पिछले साल बाकायदा एक कैंडिडेट एक फेक पेपर लेकर लबासना पहुंच गया, मसूरी पहुंच गया कि मैं आईएएस बन गया हूं, मुझे ट्रेनिंग शुरू कीजिए। आप इससे कई गहरी चीजों को देखिए, इसे केवल अलग अलग घटनाओं की तरह मत देखिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये 1 मिनट न ठहरने वाली झूठ है। जाहिर है कि जब वेरिफिकेशन होगा तो पता लग ही जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि ये ट्रेंड दिखाई क्यों दे रहा है। इससे कहीं गहरे और असहज प्रश्न खड़े होते हैं। जब किसी समाज में सफलता सबसे ज्यादा पावरफुल सोशल करेंसी बन जाती है, सामाजिक मुद्रा बन जाती है, तब लोग सफलता हासिल करने के लिए मेहनत के अलावा भी सबसे ज्यादा सफल दिखने की कोशिश करने लगते हैं। सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे होते, वो किसी भी तरह से सफल दिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए फेक यूपीएससी टॉपर्स की कहानी एक और बड़ी बुनियादी सच्चाई को उजागर करती है, और वो ये है कि सिविल सर्विसेज ने एक एनॉर्मस किस्म का सिंबॉलिक पावर जो सिविल सर्विसेज से जुड़ी हुई है उसे हासिल कर लिया है। सोशल मीडिया के दौर में पहचान और मान्यता, ये जो रिकॉग्निशन है, इसका जो नेचर है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। बाद में पकड़े जाने का डर नहीं रह गया। सवाल यह है कि वो जो 1 मिनट फेम है, वो जो 1 डे फेम है, वह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी हो गया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यूपीएससी इन आवर सोसाइटी, व्हाई इट हैज बिकम मोर देन जस्ट एन एग्जामिनेशन। ये सही है कि यूपीएससी पूरी दुनिया की कोई एक सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है, जिसमें 10 लाख, कभी कभी 11 लाख एस्पिरेंट्स जो हैं इसके लिए अप्लाई करते हैं। इनमें से फाइनली लगभग 13,000 लोग मेंस देते हैं, लगभग 2,500 2700 लोग जो हैं वो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, फाइनली 1,000 के आसपास लोगों का सिलेक्शन होता है। इस पर 958 की फिगर है। इसका मतलब ये है कि फाइनल सिलेक्शन जो है वो 0.2% से भी कम होता है। और स्टैटिस्टिकली देखें तो यूपीएससी को पास करना दुनिया के कई सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से मुश्किल है। इनफैक्ट जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के, ये उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। हार्वर्ड में एंटर करना शायद ज़्यादा आसान होगा। अब इसका केवल एग्जामिनेशन की तरह इंडिया में नहीं देखा जाता। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये ऑफिसर बनना इस दुनिया में सोशल मोबिलिटी के, भारत में सोशल मोबिलिटी के सबसे पावरफुल सिंबल्स में से एक माना जाता है।
इसकी वजह मैं बार बार कई बार बता चुका हूं। इस बात को समझिए कि इस देश में, इस गणतंत्र में, इस लोकतंत्र में जो चीज आम नागरिक को सहज उपलब्ध होनी चाहिए, मसलन डिग्निटी, सम्मान, वो हमारे यहाँ सब नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। यहाँ किसी की भी बेइज्जती कर देना, किसी को भी अपमानित कर देना सहज बात है। तो चूंकि हमारे यहाँ ह्यूमन डिग्निटी नहीं है, इसलिए ह्यूमन डिग्निटी को पर क्लेम करने के लिए आपके पास ह्यूमन होने के अलावा, नागरिक होने के अलावा कुछ और भी चाहिए। आपके पास पद होना चाहिए, आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, आपके पास बहुत फेम होनी चाहिए, तब जाकर आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कोई अन्य व्यक्ति, कोई अन्य अधिकारी, कोई अन्य कर्मचारी डिग्निटी के साथ आपसे बात करेगा, आपकी बेइज्जती नहीं करेगा। इसलिए देश के अधिकांश हिस्सों में, छोटे शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में यूपीएससी की सफलता पूरे परिवार के लिए यह सोशल स्थिति पैदा करती है कि अब आपके पास एक बेसिक डिग्निटी रहेगी, आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपको मनुष्य माना जाएगा। आईएएस ऑफिसर तो एक केवल सरकारी कर्मचारी नहीं रह गया ना, वो पूरे समाज के लिए, या कम से कम अपने पूरे परिवार के लिए, अपनी पूरी रिश्तेदारी के लिए एक सेंस में ये क्लेम करता है कि अब उसका इंटेलेक्चुअल लेवल ज़्यादा है, उसके पास पावर ज़्यादा है, उसके पास रेपुटेशन ज़्यादा है। और इसका स्वाभाविक मतलब ये है कि ये एक सिंबल बन जाता है। What I'm doing is I'm trying to make a point। इस बात को समझिए, चूंकि हमारे समाज में बहुत तरह की गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी है, सामाजिक गैर बराबरी है, इस तरह की गैर बराबरी भरे समाज में जो मेरिटोक्रेटिक किस्म की कोई उपलब्धि होती है, जैसे कि यूपीएससी पास करना, वो आपको केवल एक इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं रह जाती, वह दरअसल आपकी पूरे समाज की, आपके निकटवर्ती समाज की एक सामूहिक आकांक्षा बन जाता है। कलेक्टिवली पूरी फैमिली इस बात को ड्रीम करने लगती है कि कोई एक व्यक्ति इस पोजीशन पे पहुंच जाए, इसलिए ये लार्जर देन लाइफ हो जाती है। और इसलिए जब कोई पहुंच जाता है तो सोसाइटी में इतनी तीव्र प्रतिक्रिया होती है। सोसाइटी को अचानक लगने लगता है कि कोई व्यक्ति, देखिए, और खास तौर अगर ये रैग्स टू रिचेस स्टोरी वाली स्थिति हो, कुछ नहीं था उसके बाद कुछ हो, अगर आप इस पैटर्न को ढंग से समझे तो इसी साल के सीएससी एग्जामिनेशन के रिजल्ट को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो घटनाएं दिखाई देती हैं, ये हर मामले में ऐसा नहीं है कि कोई दिखाई दे रहा है कि उस व्यक्ति को यकीन है और वो इंटेंशनली ऐसा कर रहा है। कुछ मामलों में केवल कंफ्यूजन भी हो सकता है, कभी वेरिफिकेशन की कमी भी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर ये पैटर्न जो है वह ये बताता है कि समाज में यूपीएससी टॉपर की जो अवधारणा है, यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाने की जो अवधारणा है, वह कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है। जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं, कोचिंग सेंटर्स अपने प्रोग्राम से जुड़े हुए लोगों की एक बाकायदा लिस्ट बनाते हैं, हाईलाइट करना शुरू करते हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगातार रैग्स टू रिचेस स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरीज को खोजने लगते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज ही भविष्य के लिए डिमांड पैदा करेंगी। आपको चक्की चलाने वाला लड़का चाहिए, आपको ऑटो चालक चलाने वाले का लड़का या लड़की चाहिए, आपको झुग्गियों में रहने वाले, किसी मजदूरी करने वाले के कोई बच्चे चाहिए कि वो आईएएस बने हो। ऐसी एक स्टोरी बहुत ज्यादा डिमांड पैदा कर देगी अगले बैच के लिए। तो इस तरीके से जैसे ही ऐसी कोई कहानी मिलती है, डिफरेंट मीडिया इंस्टीट्यूट को में आपस में एक होड़ पैदा होती है बिना वेरीफाई किए। उनको जरूरत है कि वे एक कहानी को प्रचार के हथियार की तरह दिखा सकें। इससे ऑब्वियसली ये भी एस्टेब्लिश होता है कि देखिए हमारी सोसाइटी कितनी अच्छी है, अगर आपने सही से मेहनत की तो आप कुछ नहीं थे तब भी कुछ बन जाएंगे। कभी नहीं बताते कि ये दरअसल अपवाद हैं, ये दरअसल एक्सेप्शंस हैं। डेटा साफ साफ बताता है कि लगभग 95% कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन होता है वो एक या दूसरी तरह के प्रिविलेजेस से आए हुए होते हैं। समाज को इस तरह के अपवादों की जरूरत होती है क्योंकि ये अपवाद एक किस्म का ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करते हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब से इस तरह के एक्सेप्शंस को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि ये हमारे यहाँ का नॉर्मल हो। ये जो सोशल ऑप्टिक्स है, इससे सोसाइटी के एक्सेप्शंस को नॉर्म की तरह एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है। और प्रचार तंत्र का यही वह हथियार है जो इस स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी को नॉर्मल बना देता है जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। सोसाइटी में नॉर्मल होना चाहिए कि जो वंचित वर्गों से आता है उसका चयन हो सके, प्रक्रियाएं ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे यहाँ नॉर्मल नहीं है। ये एक्सेप्शनली कभी हो जाए तो हो जाए, और फिर आप उस एक्सेप्शन को ऐसे दिखाते हैं, इतना ज्यादा गाते हैं कि आप ये इल्यूजन पैदा करते हैं कि ये नॉर्मल है। क्योंकि अगर आप मेरिट पर सवाल पैदा करना शुरू करेंगे, अगर आप मेरिटोक्रेसी पर सवाल पैदा करना शुरू करेंगे, तो दरअसल आप इलिटिज्म पर सवाल पैदा कर रहे होंगे, आप अभिजनवाद पर सवाल उठा रहे होंगे, आप इस सवाल को उठा रहे होंगे कि क्यों इस देश में जो इलिटिस्ट लोग हैं वे हर सिस्टम में ओवर रिप्रेजेंटेड होते हैं।
बट देन दिस इज नॉट जस्ट द ओनली थिंग जिसकी वजह से ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। एक तरह की कल्चरल पावर भी है। ये जो हमारा नया समाज है, इसमें एक तरह का कल्चरल चेंज भी देखने को मिला है कि हिस्टोरिकली उपलब्धि अपने आप में प्राथमिक लक्ष्य होती थी। रिकॉग्निशन यूज्ड टू फॉलो। यू बिकम एन ऑफिसर, दैट वाज योर अचीवमेंट, और जब आप ऑफिसर बन जाते थे उसके बाद जब आप अच्छा काम करते थे तब आपको रिकॉग्निशन मिलती थी। ये नेचुरल फ्लो था। लेकिन जिस किस्म के डिजिटल इरा में हम हैं, उसमें जैसे ही आपको सफलता मिलती है तुरंत आपको विजिबिलिटी मिलनी शुरू होती है। एक पैरेलल ऑब्जेक्टिव बन गया है सिलेक्शन का। सोच के देखिए कि वे सारे लोग जो पहले से स्थापित हैं, जो कॉर्पोरेट्स में अच्छी नौकरी कर रहे हैं, जो यहां तक कि विदेशों में अच्छी नौकरी कर रहे हैं, वे क्यों लौटते हैं भाई? वे क्यों लौटते हैं कि उन्हें आईएएस बनना है? इसलिए कि आईएएस बनते ही उन्हें वह विजिबिलिटी मिलने लगती है। और इस विजिबिलिटी को आज एक कमोडिटी की तरह देखा जाता है। क्योंकि अगर आप एक कॉर्पोरेट हॉन्चो हैं, अगर आप एक कॉर्पोरेट में अच्छी खासी नौकरी में भी हैं, तब भी आपके पास वो विजिबिलिटी नहीं है जो विजिबिलिटी आईएएस को आज सिलेक्शन होते ही मिल रही है। छोड़िए, अभी तो वो पहुंची भी नहीं है, अभी तो पहली पोस्टिंग भी नहीं है मिली है, लेकिन विजिबिलिटी मिलनी शुरू हुई। और ये जो विजिबिलिटी कल्चर है, यहां पर सफलता जो है वह आपने क्या किया के बारे में नहीं है, आप सफल हुए, यही अपने आप में आपकी विजिबिलिटी के लिए पर्याप्त है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस बात को लगातार हाईलाइट करते हैं। ऐसे माहौल में उपलब्धियां अक्सर पब्लिक कंजम्पशन के लिए, सार्वजनिक खपत के लिए डिजाइन किए गए नैरेटिव बन जाते हैं। और यूपीएससी की जो सफलता है उसमें इस नैरेटिव स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो आप पाएंगे वाह, एग्जैक्टली मानो इसी के लिए बना हुआ है। यहां पर दिखाई देगा कि पहले आपने मेहनत की, फिर आपको फाइनली वो आप कुछ बन गए, रैग्स टू रिचेस। इससे इफेक्टिवली एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो गया है जिस इकोसिस्टम में असल प्रोडक्ट आपकी सफलता नहीं है, आप नहीं है, आपकी सफलता की कहानियां प्रोडक्ट है। मजेदार बात है, आप पूरी जिंदगी लगा रहे हैं कि आपको आईएएस बनना है, आपको लग रहा है आपने मेहनत हासिल की, इससे आप आईएएस बने और इससे कुछ जिंदगी बदलेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारा का सारा तंत्र, ये सारा का सारा इकोसिस्टम कुछ कहानियां गढ़ने के लिए था। ये कहानियां कि आप गए, आपने मेहनत की और देखिए आप कुछ नहीं थे, कुछ बन गए। यू बिकम जस्ट अ टूल, जस्ट अ टूल। आप केवल एक औजार बन गए इन कहानियों के, आप पात्र भर हैं इन कहानियों के। ये कहानियां असल उत्पाद हैं, आपकी उपलब्धि उत्पाद नहीं है। तो ये जो यूपीएससी 2025 सीएससी के रैंक के दावे एक के बाद एक आए हैं जो फेक तक है। मजेदार बात है कि जिन लोगों ने फेक दावे किए और बाद में वो फेक भी सिद्ध हो गए, तब भी उनको वो एक दिन का फेम मिल गया। अच्छा या बुरा उसको अभी छोड़ देते हैं, वे उस फेम को ही कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। कोई हैरानी की बात नहीं कि बाद में सोशल मीडिया उस फेक फेम के आधार पर भी उनको व्यूज और जो भी सोशल मीडिया करेंसी होती है वो देने की कोशिश करें। तो अंततः ये एक छोटा सा प्रकरण दिखाई देता है और सच्ची बात यह है कि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आप कह सकते हैं कि जाहिर है कि उसको ऐसा थोड़ी ना कि उसकी ट्रेनिंग हो गई और उसने वास्तव में कहीं ज्वाइन कर लिया, ठीक बात है, लेकिन उसके बावजूद कम से कम सोसाइटी के बदलते हुए नेचर को ये दिखाता है। ऐसे युग में जहां विजिबिलिटी वेरिफिकेशन से ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है, ऐसी जगह जहां उपलब्धियों की कहानियां असल उपलब्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे समय में जहां सोसाइटी में इस तरह के खतरनाक ट्रेंड उभर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, इस ट्रेंड को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसके लिए किसी एग्जामिनेशन में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, इसके लिए समाज में बदलाव की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि आप तय करें कि आप अपनी अटेंशन किसे देंगे। सक्सेस स्टोरीज को अपनी अटेंशन देना बंद कीजिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं समझ सकता हूं कि आप शायद से इससे एग्री नहीं करेंगे, आपको इसका कुछ हिस्सा आपको डिसएग्री करने जैसा भी लगेगा, बट स्टिल आई वांट कि आप इस बारे में अपना कमेंट करें। अगर पॉसिबल हो तो उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें जो लोग वास्तव में इस तरह का प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं। धन्यवाद।